हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेबमेड लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। ओके, सो मैंने शॉर्ट वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है इस टॉपिक पे एंड उस पर मेरे 25 के हिट हुए हैं। सो वो अब तक की सबसे मोस्ट वायरल वीडियो है मेरे चैनल की। सो गाइस, मैंने सोचा इस पर थोड़ा लेंथी वीडियो मीन्स इस पर अच्छे से डिटेल में बनाई जाए, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कल्चर मीडिया होता क्या है। सो दैट यू गाइज ऑलरेडी नो कि कल्चर मीडिया जो है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए एक मीडियम होता है इन्फेक्टेड मटेरियल से। मीन्स जो पेशेंट का सैंपल है उसमें जो पॉजिटिव एजेंट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसे ग्रो करवाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एंड उसे हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। सो देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या होती है कल्चर मीडिया की, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पेप्टोन वाटर होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लड, सीरम और अगार होता है। तो इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। देखते हैं। वाटर सोर्स ऑफ H2 एंड O2, आप लोगों को पता ही होगा वाटर H2 और O2 का सोर्स होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि NaCl एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। पेप्टोन वाटर होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है लीन मीट से और अदर प्रोटीन मटेरियल जैसे कि हार्ट मसल्स, केशिन एट्सेट्रा, इनसे ये ऑब्टेन कराया जाता है, होता है ऑब्टेन। एंड ये कंटेन करके रखता है अमीनो एसिड्स को, कुछ मिनरल्स को भी कंटेन करके रखता है जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। एंड नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर लाइक, अब कुछ नेसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं इसमें जैसे राइबोफ्लेविन एंड निकोटिन। सो ये था पेप्टोन वाटर के बारे में। एंड अब पढ़ते हैं मीट एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली कमर्शियली लैब लैम्को की फॉर्म में अवेलेबल होता है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहता है ये मीट एक्सट्रैक्ट। इट कंटेन्स प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब चीज़ें कंटेन करके रखता है ये। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है ब्लड एंड सीरम। दीज आर यूज फॉर एनरिच मीडिया, यूजुअली 5 to 10% डिफाइब्रिनेटेड शीप ब्लड इज़ यूज्ड। ये यूज़ किया जाता है एनरिच मीडिया के लिए। इसमें जनरली यूजुअली क्या होता है, 5 से 10% तक शीप ब्लड का यूज़ किया जाता है। डिफाइब्रिनेटेड शीप ब्लड का यूज़ किया जाता है। एंड कुछ मीडियाज़ में सीरम भी कंटेन रहता है, कुछ मीडिया सीरम को भी कंटेन करके रखते हैं। ऑल्सो यूज फॉर बैक्टीरियाज के लिए। ओके, सो ब्लड के अंदर ही सीरम होता है, उसे सेपरेट किया जाता है। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा कि ब्लड के अंदर ही सीरम होता है, उसे सेपरेट किया जाता है। सो ब्लड अगार, कल्चर मीडिया के अंदर ब्लड सीरम दोनों प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। देन आता है अगार। अगार जो है ये प्रिपेयर किया जाता है सीवीड से। एल्गी जेलिटिडियम स्पीशीज़ होती है, सीवीड होती है, इससे प्रिपेयर किया जाता है अगार। इट कंटेन मेनली लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेक्राइड की लॉन्ग चेन को कंटेन करके रखता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें। एंड अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और कुछ वेराइटीज़ होती हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की। ये अवेलेबल रहता है पाउडर की फॉर्म में। इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 to 3%। ये यूज़ किया जाता है 2 से 3% की फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में ही यूज़ किया जाता है ये। एंड ये मेल्ट हो जाता है 98 डिग्री पे एंड सॉलिडिफाई हो जाता है 42 डिग्री पे। ओके, जो इसकी गेम है ये मेल्टिंग की और सॉलिडिफाइंग की, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को। अगार डजेंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। अगार जो होता है वो कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है बैक्टीरिया को, ये सिर्फ एक एजेंट जैसे काम करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह ही। आगे देख लेते हैं, ये देखो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, सो फिजिकल स्टेट में कितने टाइप्स में डिवाइड है कल्चर मीडिया? 3 टाइप्स में, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। अब इसमें है सारी गेम जो अगार की है वो यहाँ पे हम समझेंगे। जो सॉलिड मीडिया होता है, अगार की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा कर दी जाए कल्चर मीडिया में तो वो सॉलिड मीडिया बन जाता है। एंड अगर नॉर्मल रखें तो वो सेमी सॉलिड मीडिया होता है। और अगार को ऐड ही ना करें कल्चर मीडिया में तो वो लिक्विड मीडिया होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया कि कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है बैक्टीरिया को, सिर्फ सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह ही काम करता है। वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा गाइस। तो अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल स्टेट में कितने टाइप्स में डिवाइड है हमारा कल्चर मीडिया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड है, एरोबिक एंड एनारोबिक। कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसे कुछ मीडियाज को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सो उसे एरोबिक कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है।
एनारोबिक, जिन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें एनारोबिक कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि न्यूट्रिशन के बेस पे कितने टाइप्स में डिवाइड है हमारा कल्चर मीडिया जो होता है माइक्रोबायोलॉजी में, कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो 4 टाइप्स में, सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया एंड स्पेशल मीडिया। सो ये तो थे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिंथेटिक। आगे फर्दर डिवाइड होता है स्पेशल मीडिया। ये देखो स्पेशल मीडिया में कौन कौन से मीडियाज आ जाते हैं। सो आगे फर्दर डिवाइड है ये 6 टाइप्स में, एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया एंड शुगर मीडिया। ये सब आते हैं स्पेशल मीडिया में। सो आज हम इस वीडियो में ये तीनों को कवर कर लेंगे एंड ये 4th वन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया का एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ये देखो न्यूट्रिएंट ब्रोथ इसका एग्जाम्पल है। ये कंटेन करके रखता है पेप्टोन वाटर को एंड 1% मीट एक्सट्रैक्ट को, जो हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था कल्चर मीडिया की, हमें आगे ये सब पढ़ने को ही मिलेगा। सो उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर वो आपको क्लियर हुआ तो आगे ये सब भी क्लियर हो ही जाएगा, सारे मीडियाज़ वगैरह समझ में आ जाएंगे। बस वो इम्पॉर्टेंट था थोड़ा सा कॉम्पोजिशन, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। सो एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ये कंटेन करके रखता है पेप्टोन वाटर को एंड 1% मीट एक्सट्रैक्ट को। ये जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ होता है ये लिक्विड मीडिया होता है। अगर इसके अंदर 2 से 3% अगार को ऐड कर दें तो ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो है न्यूट्रिएंट अगार बन जाता है। जैसे मैंने पढ़ाया था फिजिकल स्टेट में कि अगर अगार को ऐड कर दें तो वो सॉलिड मीडिया होता है, अगर थोड़ा सा कम कर दे तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है, और अगर बिल्कुल ही ना ऐड करे तो वो लिक्विड मीडिया होता है। तो ऐसे अगर इसमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगार को ऐड कर देते हैं 2 to 3% तो ये न्यूट्रिएंट अगार बन जाता है। एंड न्यूट्रिएंट अगार जो होता है वो सिंपलेस्ट और रूटीनली यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। और जो न्यूट्रिएंट अगार होता है वो सॉलिड मीडिया हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अगार को ऐड कर दिया तो वो सॉलिड बन गया न्यूट्रिएंट अगार। एंड इसकी इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ अगार इज़ रिड्यूस 0.2% टू 0.4%, सेमी सॉलिड मीडिया इज़ यूज टू सी। अच्छा, अगर अगार की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी जाए 0.2 से लेकर 0.4% तक तो वो सेमी सॉलिड बन जाता है। एंड सेमी सॉलिड मीडिया जो वो यूज़ होता है देखने के लिए मोटिलिटी, बैक्टीरिया की मोटिलिटी को देखने के लिए। एंड इस मीडिया को बोलते हैं जेलीज अगार। जो सेमी सॉलिड मीडिया उसका एक एग्जाम्पल है जेलीज अगार। देन अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। अभी हमने सिंपल मीडिया का पढ़ा, अब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, देन सिंथेटिक पढ़ेंगे और स्पेशल मीडिया नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्प्लेक्स मीडिया में ऑल मीडिया रेदर देन सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया, सारे ही मीडिया सिंपल मीडिया को छोड़कर बाकी सारे मीडिया कॉम्प्लेक्स मीडिया ही होते हैं। एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ करवाने के लिए बैक्टीरियाज को। सो वो कॉम्प्लेक्स मीडिया होते हैं। देन आता है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक से ही पता चल रहा है सिंथेटिक है, बनाया हुआ है, ये प्रिपेयर किया जाता है बहुत सारे प्योर केमिकल्स को मिक्स करके। एंड दीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल स्टडीज़, कुछ स्पेशल स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। और ड्यूबोज मीडिया विद ट्विन 80 इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया, इसका एग्जाम्पल था। सो गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।